हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है? ये जो घटना हुई है वो चमोली जिले में जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर पेंग गांव में हुई और वहां पर अचानक ग्लेशियर के फटने से काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। वहां पे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसको डैम को काफ़ी नुकसान हुआ और तकरीबन 100 से 150 लोगों के लापता होने की खबर है। अचानक ये घटना घटने से बहुत सारा नुकसान होने के साथ साथ जल प्रवाह तेज़ी से नदियों में बढ़ गया, इसलिए चमोली से लेकर हरिद्वार तक स्थिति काफ़ी विकट हो गई है। हेलो जी जी जी, बताइए बताइए। तो इस वजह से ये आपात स्थिति पैदा हुई, लेकिन राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए इस पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी की जो टीमें उनको तैनात कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से वार्ता करके जो भी आवश्यक जरूरत है केंद्र की तरफ से उसका पूरा आश्वासन दिया गया है। नोएडा से भी 8वीं बटालियन जो एनडीआरएफ की है वो भेज दी गई है और उसमें 45 लोग हैं जो विशेषज्ञता रखते हैं, इस तरह के कामों में वो गए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी पूरा आश्वासन दिया गया है और जो सहायक नदियां उनमें पानी प्रवाह को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि जल का जो प्रवाह हो कम हो। ये स्थिति इस वजह से हो जाती है कि जब अचानक कोई बर्फ़ से जमी हुई ग्लेशियर फटती है तो एकदम उसमें पानी का सैलाब आ जाता है और उसका जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि एक जो ग्लेशियर होता है उसमें भी हज़ारों क्यूबिक मीटर पानी होता है और जब ये चलता है तो तकरीबन 15,000 स्क्वायर की इसकी जो गति रहती है घन मीटर में वो इतनी तेज़ होती है कि जो भी सामने आता है उसको बहा ले जाता है। तो एक तत्परता से इस पे हालांकि सरकार काम करी, लेकिन जो अचानक घटना घटी उससे ये सब स्थिति पैदा हुई। लेकिन हम मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह से बचें और स्थिति पर सरकार नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही है और आपदा स्तर पे प्रदेश के जो मुख्य सचिव ओम प्रकाश उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। जी ओपी, ये जो पूरी हालात थे, ये अगर इसको हम केदारनाथ में जो कुछ हुआ था उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो केदारनाथ में वक्त रात का था, यहाँ पर वक्त दिन का था। और केदारनाथ की आपदा के बाद लोगों को काफ़ी कुछ, चाहे प्रशासन के स्तर पे बात करें या स्थानीय लोगों के स्तर पे बात करें, काफ़ी जागरूकता भी लोगों में है। और यहाँ पर ये देखा गया कि जितनी जल्दी हो सके वो सूचना आगे को बढ़ा दी गई। इस सब को आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं बता दूं उत्तराखंड में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है, तो राज्य और केंद्र सरकार इस तरह की चीज़ों से तत्परता से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर टीमें रखती है और समय समय पर उनका प्रशिक्षण होता रहता है। और केदारनाथ में जो घटना है उसके बाद से देश ने सबक ले लिया कि इस तरह की घटनाएं जब घटती है उसको किस तरह संयमशील तरीके से तत्परता से निपटा जाए ताकि जान माल का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उसको कम से कम किया जा सके। तो इसी संदर्भ में अभी जो घटना हुई इसमें सरकार ने तत्परता दिखाते हुए जो एनडीआरएफ और आईटीबीपी की जो टीमें हैं उनको तैनात कर दिया और जो विशेषज्ञता रखने वाले जो एक्सपर्ट टीम है उनको भी समय पर भेजने का काम किया, जिससे जो नुकसान हो कम से कम किए जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो गंगा ऋषि पावर प्रोजेक्ट था वो नज़दीक होने की वजह से उसको नुकसान हुआ और जो उस पर काम कर रहे कर्मचारी थे वो अचानक इस तरह का जो घटना घटने से लापता हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है और उम्मीद की जाती है कि इसको समय रहते नियंत्रित किया जा सकेगा। और यही वजह रही कि जो नदी में पानी का सैलाब आया उसके बाद जो सहायक नदियां ठीक हैं है उनका ओपी, पानी हमारे डाइवर्ट कर दिया संवाददाता गया। नीरज सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है?